नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको बताने जा रहा हूं दो चीजों के बारे में। एक होता है स्ट्रेंथ बनाना और एक होता है एंड्योरेंस। ठीक है, एंड्योरेंस या स्टेमिना बूस्ट करना। तो हम इन चीजों को समझेंगे। अगर आपको भी लगता है आपका स्ट्रेंथ कम है, आपको लगता है आपका एंड्योरेंस स्टेमिना कम है, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में रहेगा, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, तो उस पर अपना कंसल्ट करें, व्हाट्सएप पे जाके मैसेज करें। तो देखिए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि स्ट्रेंथ को कैसे बूस्ट करें और इंड्योरेंस कैसे बूस्ट करें। दोनों में डिफरेंस क्या है। स्ट्रेंथ होता है जैसे कि किसी का वजन 100 किलो है, अब वो आराम से 60-70 किलो उठा सकता है, वो है स्ट्रेंथ। अब किसी का वजन 30 किलो है, उसे बोलो 60-70 उठाए, वो नहीं उठा पाएगा। पर मैं आपको बताता हूं, अगर आपका वेट 60 केजी है, आप भी वेट लिफ्ट कर सकते हैं। कितने किलो तक? 200 किलो भी लिफ्ट कर सकते हैं। 60 किलो से 200 किलो, 300, 400 किलो भी लिफ्ट किया जा सकता है। इम्पॉसिबल लगेगा सुनने में, पर मैं आपको यहाँ यही समझाऊंगा कि पॉसिबल कैसे होगा। स्ट्रेंथ अलग चीज है, एक एंड्योरेंस स्टेमिना होता है कि 10 किलोमीटर तक दौड़ लिए बिना थके, ठीक है, या 100 रिपीटेशन मार लिए बाइसेप्स के, ये है एंड्योरेंस। और ठीक है, स्ट्रेंथ वो होता है कि कम रिपीटेशन में बहुत ज्यादा वेट उठा लिया। स्ट्रेंथ जैसे आपने बाइक उठा ली, कार लिफ्ट कर दी, तो ये है स्ट्रेंथ। एक एंड्योरेंस होता है बहुत लंबे समय तक। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों को बूस्ट किया जा सकता है। अब जैसे कोई स्पोर्ट्समैन है, फॉर एग्जांपल एथलीट है, वो रनिंग करता है और उसका 100 मीटर का टाइमिंग अलग है, 400 मीटर का टाइम अलग है, तो वो शॉर्ट कम ड्यूरेशन में भी तेज भाग सकता है। कोई स्विमर है, 200 मीटर स्विमिंग करता है, 50 मीटर स्विमिंग करता है, तो उसका जो टाइमिंग है, जो ब्रेक नहीं कर पा रहा है, उसको कम किया जा सकता है आपका इंड्योरेंस बढ़ा के। ठीक है, स्ट्रेंथ अलग चीज हो गई, इंड्योरेंस अलग हो गया। तो हम समझते हैं स्ट्रेंथ मतलब एक पावर होना, पावर लिफ्टिंग, बॉडी का स्ट्रेंथ एक साथ आप कितना कर सकते हो। एक होता है नंबर ऑफ रिपीटेशंस इंक्रीज करना, ज्यादा दूरी तक चलना, ये आपका इंड्योरेंस स्टेमिना हुआ। तो ये किन चीजों पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपका बॉडी मास पे, ठीक है, मेटाबॉलिक रेट पे, मसल मेटाबॉलिक रेट। कैसे? अगर आप पतले हैं तो आप में बहुत फुर्ती रहेगी, आप एक्टिव रहेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है, पर 95% केस में ऐसा होता है। अगर आप मोटे हैं, फैट्स ज्यादा है, तो आप थके हुए कमजोर से रहेंगे, पर थोड़ी स्ट्रेंथ होगी आपके अंदर। ठीक है, तो देखिए, हम समझते हैं कि पहला जो फैक्टर होता है वो होता है एक्सरसाइजेस। ठीक है, पहला फैक्टर है एक्सरसाइज। अगर आप रिपीटेशन ज्यादा करते हैं तो आपका इंड्योरेंस स्टेमिना बढ़ेगा, और अगर आप हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं तो आपका स्ट्रेंथ बूस्ट होगा। ठीक है, मसल गेन होगा। तो स्ट्रेंथ ज्यादा किसका होता है? जिसका वेट ज्यादा है उसका स्ट्रेंथ भी ज्यादा होता है, और जिसका वजन कम है उसका स्ट्रेंथ कम होता है। ठीक है, तो पहला मैंने बताया एक्सरसाइज करें अच्छी, जैसे स्पोर्ट्समैन है तो अच्छा एक्सरसाइज करते हैं, ये आपको इंप्रूवमेंट करेगा। उसके अलावा डाइट का फैक्टर होता है, आप क्या खाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हॉर्मोन्स का भी रोल होता है। मेजर आपको प्रोटीन ज्यादा लेने हैं डाइट में। ठीक है, प्रोटीन से आप में स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्टेमिना सब आएगा, एंड कार्ब से। उसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, योगा करते हैं, और एक कॉन्फिडेंस, एक इंटरनल पावर, वो कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट होता है मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके ऊपर एक कार गिर जाए गलती से, तो आप उस कार को विद इन सेकेंड्स हटा सकते हैं अपने ऊपर से, क्योंकि कुछ सेकंड्स के लिए आपकी बॉडी में एक एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होगा। पर अगर आप एक्टिव, खुश रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, तो वो हार्मोन आपकी बॉडी में धीरे धीरे रिलीज होता रहता है, जो आपको कॉन्फिडेंस देता है। तो डाइट का रोल है, एक्सरसाइज का रोल है, और कुछ हॉर्मोन्स का भी रोल है। जैसे हो सकता है आपकी बॉडी का सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है, आप कमजोर हैं, थके हुए हैं, विटामिन डी कम है, थायराइड हार्मोन डिस्टर्ब है, ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन डिस्टर्ब है। तो अगर आपकी बॉडी के हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, या हो सकता है आपने स्टेरॉइड्स लिए हों, या आपने टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लिए हों, तो वो भी आपकी बॉडी को वीक कर सकता है, ओल्ड बना सकता है। तो इसमें क्या होता है, कॉज को ढूंढते हैं, फिर कॉज का ट्रीटमेंट होता है। अगर आप स्पोर्ट्समैन है, अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं, बना सकते हैं। आप जिम करते हैं, मसल गेन करना चाहते हैं, कर सकते हैं, पर नेचुरली गेन करें, आर्टिफिशियली नहीं, स्टीरॉइड से नहीं। ठीक है, स्टीरॉइड्स को अवॉइड करें। तो ये रहा आपका। अब इससे क्या होगा, बॉडी का स्ट्रेंथ, स्टेमिना डेवलप करने से क्या होगा, आपकी हड्डियां जवान होगी, मसल जवान होगी, पर आपका ब्रेन भी डेवलप होगा, आपका दिमाग भी ग्रो करेगा। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। आप बीमारियों से दूर रहेंगे,
आप 60 साल की उम्र में भी 16 साल जैसे जवान दिख सकते हैं। तो ये चीज पॉसिबल है। अगर आज आप 30 किलो वजन उठाते हैं, तो अगर जैसे मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, डाइट, एक्सरसाइज, ठीक है, उसके अलावा कुछ न्यूट्रिशंस और पूरा बॉडी का प्रोफाइल चेक करने के बाद आप 30 किलो से हट के 300 किलो तक वेट लिफ्ट कर देंगे। तो ये पॉसिबल है, ठीक है। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। और अगर आप स्पोर्ट्समैन और अपना टाइमिंग कम करना चाहते हैं, जैसे 100 मीटर रेस का आप टाइम दे देते हैं 60 सेकंड्स में, आप 100 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग कर लेते हैं, तो जो स्ट्रेटेजीज स्टेप्स मैं बताऊंगा उससे क्या होगा, वो जो आपका टाइमिंग है वो रिड्यूस या 45 सेकंड में आप कर देंगे, 50 सेकंड्स में आप कर देंगे टाइम ब्रेक। तो वो चीजें मैं बता सकता हूँ। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।